Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about respiration in organisms, part 3, chapter number 10. Respiration in birds. पक्षियों में respiration कैसे होता है? Birds have lungs with air sacs. The air sacs make the body of the bird light in weight. This is an adaptation that helps birds fly. जो बर्ड्स होते हैं उनके पास लंग्स होता है और एयर सैक्स होती है, जो हमारे बॉडी में भी होता है एयर सैक्स, वही इनके बॉडी में भी होता है। और ये जो एयर सैक्स होता है ये इनकी बॉडी को और लाइट बना देता है, मतलब उनका जो वेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। और यही जो है उनका ये जो गुण है यही उसको ऊपर उड़ने में मदद करता है। जैसे कि आप पिक्चर में ये देख सकते हो, इसके कितने लंग्स भी हैं और एयर सैक्स भी हैं। हाउ डू एनिमल लिविंग इन मॉइस्ट प्लेस एंड वाटर ब्रीथ। अभी गीली जगह पे और वाटर के अंदर वो ब्रीथ कैसे करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस। देखो अमीबा जो है उसका जो बॉडी होता है वो मॉइस्ट होता है, मतलब गीला होता है, और उसी सरफेस से वो ब्रीथ करता है। Organisms with a soft body, for example earthworm that live in the moist soil, also exchange gases through their moist skin. The entire body surface is the respiratory organs. That is why earthworms cannot live in dry soil. देखो जो अर्थवर्म होता है उसका पूरा बॉडी, वो भी जो गैस का एक्सचेंज करता है वो उसकी मॉइस्ट बॉडी से ही करता है। और उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो पूरा बॉडी ही एक उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। और इसीलिए जहाँ की जो सॉइल होती है वो ड्राई होती है तो वहाँ अर्थवर्म नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्ट प्लेस में अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अगर प्लेस ड्राई रहेगी तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। फ्रॉग लीव बोथ ऑन लैंड एज वेल एंड वाटर। दे टेक इन some oxygen through their moist skin while they are in water. They also have lungs. Frog breathe in air from the atmosphere even in water. ठीक है, जो फ्रॉग है इसको एम्फीबियन कहते हैं, मतलब वो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो जब वो पानी में रहता है तो वो उसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ऑक्सीजन उसको मिलती है, और उसके पास लंग्स भी होते हैं तो वो एयर से भी, डायरेक्ट एयर से भी ब्रीथ कर सकता है जब वो पानी में रहता है तब भी। Okay, animals such as sea snake and sea turtles that live in the oceans have lungs and breathe in air directly from the atmosphere. ये जो कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि सी स्नेक है, टर्टल्स हैं, इन सब के पास लंग्स होते हैं और वो डायरेक्ट एयर से ब्रीदिंग करते हैं। फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स। ये आपने बहुत पहले भी छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो कि जो फिश है वो ब्रीदिंग करती है गिल्स से। गैसियस एक्सचेंज अकर व्हेन वाटर फ्लो ओवर द गिल्स। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूज इनटू द ब्लड इन द गिल्स एंड इज कैरी टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो जब ये जो गैस का एक्सचेंज होता है ना, ये तब होता है जब पानी जो है इनके गिल्स के ऊपर से निकलता है, ठीक है। और जब उस गिल्स के यहाँ से उस ऊपर से निकलता है तो उसके वाटर के अंदर का ऑक्सीजन जो है वो उसके गिल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें डिफ्यूज, मतलब उसमें फैल जाता है पूरे में, और वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो वहाँ से फिर उसके पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुँचता है। Similarly, carbon dioxide in the blood of a fish diffuse out into the water from the gills. और इसी तरह से उसके बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके ब्लड से और गिल्स के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। Aquatic animals such as lobster,
prawn, crab, shellfish also respire from through gills. How do animals take इन एयर? अब प्लांट्स जो है ये कैसे एयर से ब्रीदिंग करते हैं, ये कैसे एयर को अपने अंदर लेते हैं? तो मोस्ट प्लांट्स टेक ग्लूकोज एंड ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट। देखो बहुत ज़्यादा अगर प्लांट्स क्या होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और उससे ही उनको एनर्जी मिलती है। प्लांट्स टू रेस्पायर एरोबैटिकली। अभी जो मैंने आपको आगे पढ़ाया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है ना जिसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिकल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो प्लांट्स भी जो ब्रीदिंग करता है तो उसको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। तो इसका भी जो ब्रीदिंग होता है वो एरोबिकली रेस्पायर करता है। दे यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। ये भी ऑक्सीजन को यूज़ करता है, उसके अंदर जो ग्लूकोज उसने बनाया होता है उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे टेक इन एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर सिचुएटेड इन लार्ज नंबर ऑफ ऑन द लीव्स। अभी ये भी आपको पहले बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इनहेल करते हैं या अपने अंदर लेते हैं, टेक इन करते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। और जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो तो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। और ये जो स्टोमेटा होता है ये बहुत ज़्यादा संख्या में उनके लीव्स पे होता है। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो वो लीव है, लीव के ऊपर ये स्टोमेटा है, अंदर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जब स्कूल ओपन होगा तब हम आपको लैब में ले जाके स्टोमेटा का स्लाइड बना के आपको दिखाएंगे कि देखो कैसे स्टोमेटा दिखता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। ठीक है, अभी प्लांट्स के आपको मालूम है लीव से ऑक्सीजन करता है, लेकिन उसके जो रूट्स होता है उसको भी रेस्पिरेशन करने की, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। व्हेन लैंड रिमेन waterlogged the roots are not able to obtain air. This damages the roots and so the plants die. अभी देखो जो रूट्स होती है वो एयर उसको कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो आपको जैसे आगे की क्लासों में आपने पढ़ा है कि सॉइल कंटेन एयर। सॉइल होता है उसमें एयर होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो वो जो सॉइल में ऑक्सीजन होता है, एयर होती है, वो उससे ब्रीदिंग करती है रूट्स। लेकिन जहाँ पानी भर जाता है, तो आपको मालूम है कोई जगह जहाँ पानी भर जाता है तो वो क्या करता है, वाटर और जो अंदर एयर भरी होती है उसको बाहर निकाल लेता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। मतलब पानी भर जाता है और एयर निकल जाती सारी। तो जहाँ पानी भरा होता है वहाँ रूट्स को एयर नहीं मिल पाती, तो क्या होता है वो रूट जो है वो डैमेज हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट जो प्लांट है वो मर जाता है या सूख जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है क्योंकि रूट्स को एयर नहीं मिल पाती। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सी यू नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।